इस बार संजना चुपचाप सहन नहीं करेगी। वो कोई बॉल नहीं है जिसे सब लात मारकर बाद में कह दें कि कुछ नहीं हुआ। इस बार शर्लिन ने हद पार कर दी थी। वो बस हर हाल में संजना को बर्बाद करना चाहती थी। ये सब जानकर वो कब तक चुप रहे। वो ये सब कहने की हिम्मत इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि इंद्रजीत ने उसे बताया था कि ये शर्लिन का काम है और स्विमिंग एसोसिएशन उसका दोष साबित होने पर उसे सभी कंपटीशन से बैन कर देगा। अगर वो कंपटीशन से बैन हो गई तो बॉस जय उसकी बात मानकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर शर्लिन को उससे दूर रखेंगे। वैसे भी अब संजना शर्लिन का मुंह नहीं देखना चाहती थी। जहां तक स्कूल की बात है वो काफी बड़े एरिया में है और वो दोनों अलग अलग क्लास में हैं, इसलिए स्कूल में उसका आमना सामना होना भी मुश्किल है। शर्लिन बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। संजना को देखकर लग रहा था कि इस बार उसका फैसला कोई नहीं बदल सकता। वो अपना मन बना चुकी है। देखा जाए तो बॉस जय की नजरों में संजना की वैल्यू उससे कहीं ज्यादा और फायदेमंद है। बॉस जय ने जवाब देने में एक पल भी नहीं लगाया। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, शर्लिन यहां से जाएगी। शर्लिन डर के मारे जोर से चिल्लाई, बॉस आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? बॉस जय ने भी चिल्लाकर कहा, ब्लडी हेल, मुझे इतनी प्रॉब्लम में डालने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा? मोहिंदर ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले बॉस जय उसे देखकर बोले, तुम भी मेरे क्लब से निकल जाओ। ये सुनकर मोहिंदर के चेहरे का रंग उड़ गया। शर्लिन का डर के मारे बुरा हाल था। वो अपना आपा खोकर जोर से चिल्लाई, संजना तुम इतनी चालाक कैसे हो सकती हो? तुम बहुत बुरी हो। तुम मुझे अपनी हद पार करने के लिए मजबूर कर रही हो। पहले तो वो संजना से दया की भीख नहीं मांगना चाहती थी, लेकिन इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी उसने माफ नहीं किया। उसने मुंह बनाकर कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके बाद भी तुम सही सलामत हो, है ना? उसकी बात सुनकर संजना ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैं ठीक हूं और मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाती तो? अगर मेरा टेस्ट रिजल्ट में थोड़ा सा भी कुछ गलत निकलता तो क्या मेरा पूरा करियर तुम्हारी वजह से खराब नहीं हो जाता? संजना बात को इतना मत बढ़ाओ। शर्लिन जोर से चीखी। उसकी आंखों में गुस्से के मारे खून उतर आया था। सही कहा, मैं बात बढ़ा रही हूं। संजना हंसी। शर्लिन पागलों की तरह संजना पर झपटी। सब ये देखकर हैरान थे। उनको शर्लिन से ये उम्मीद नहीं थी। शर्लिन अपने दोनों हाथों से संजना का गला दबा रही थी और अपना बचाव करने की कोशिश में संजना उसके हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त कोच इंद्रजीत और बॉस जय ने शर्लिन को खींचकर अलग किया और वो जमीन पर गिर पड़ी। बॉस जय ने शर्लिन को वहां से बाहर निकलने के लिए सिक्योरिटी बुलवा ली। शर्लिन संजना को गुस्से में ऐसे देख रही थी जैसे उसे खा जाएगी। वो चीखती रही, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुम लोग मुझे बिना किसी वजह के निकाल रहे हो, मैं आप लोगों पर केस कर दूंगी। कोच इंद्रजीत ने पुलिस को बुलवा लिया था। जैसे ही शर्लिन ने पुलिस को देखा, उसके चेहरे पर नरमी आ गई और वो रोते हुए पुलिस से बोली, ओह अच्छा हुआ आप आ गए, आपको मुझे इंसाफ दिलाना होगा। पुलिस वालों ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो उनकी नजर संजना पर पड़ी। ये मैडम वही है ना जिनकी ड्रग्स लेने की खबर आज इंटरनेट पर थी? फिर उसने शर्लिन को देखा। उसका भी इंटरनेट पर पर्दाफाश हो चुका था कि उसी ने वो झूठी खबर पोस्ट की थी। अब पकड़े जाने पर वो विक्टिम की तरह क्यों बर्ताव कर रही थी? पुलिस वाले ने ऐसे जताया जैसे वही इंसाफ देने आया है। उसने शांति से पहले सारी बातों को समझा और फिर शर्लिन को देखकर बोला, तो तुम ही हो जिसने संजना के बारे में झूठी पोस्ट डालकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। रोते हुए शर्लिन ने मासूमियत से कहा, मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रही थी। पुलिस वाले ने गुस्से में जोर से कहा, तो क्या तुम उसका गला भी मजाक में दबा रही थी? शर्लिन घबराकर सफाई देने लगी, ये सब लोग मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मैंने उसका गला दबाकर चोट नहीं पहुंचाई। अगर तुमने उसे चोट नहीं पहुंचाई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने उसका गला भी नहीं दबाया।
पुलिस इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में बोला। सबसे पहले तुमने उसको इंटरनेट पर बदनाम किया, अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो गुस्से में आकर तुमने उसका गला दबाया। ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, जानबूझकर दूसरों को तकलीफ दे रही हो, तुम्हें कम से कम 3 से 10 साल की सजा होनी चाहिए। ये सब सुनकर डर के मारे शर्लिन की जान निकली जा रही थी। वो इतना डरी हुई थी कि बोलते हुए उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। क्या 3 से 10 साल? कैसे? मैंने तो बस झूठी खबर पोस्ट की और हल्के से उसका गला दबाया। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, मिस शर्लिन, आपके खिलाफ हमारे पास सारे सबूत और गवाह है। शर्लिन जोर से चिल्लाई, अकेले? मैं इससे अकेले में बात करके सुलझाना चाहती हूँ। संजना ने पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर सोचा, ये उसकी मदद करके बात को जरूरत से ज्यादा और गंभीर दिखाने की कोशिश कर रहा है क्या? आखिर शर्लिन ने जो भी किया उसको कोई बड़ी सजा नहीं मिलती, लेकिन उन्हें कानून का शायद इतना ज्ञान नहीं होगा। उसने मुस्कुराकर शर्लिन को देखा। अगर तुम इसे अकेले में सेटल करना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन आगे से कभी मुझे दिखाई मत देना, वरना। शर्लिन तुरंत मान गई। मैं तैयार हूं, मैं क्लब छोड़ दूंगी, मैं अपना स्कूल बदलकर किसी और शहर में चली जाऊंगी और तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। बस मुझे जेल मत जाने दो प्लीज। वो सच में बहुत डर गई थी। संजना बस इतना ही चाहती थी कि वो क्लब से चली जाए, लेकिन अगर वो स्कूल भी बदल लेती है तो इससे अच्छा और क्या होगा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसमें गिर जाते हैं, उसने मन में सोचा। शर्लिन के साथ ये इशू बहुत आसानी से सुलझ गया था और इसके लिए वो कोच इंद्रजीत को थैंक यू करना चाहती थी। उन्होंने अगर इतनी जल्दी टेस्ट रिजल्ट टाइम पर पब्लिश नहीं करवाया होता तो कैफे की फुटेज नहीं निकलवाई होती और वो इतनी जल्दी खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाती। पुलिस के जाने के बाद संजना बॉस जय के ऑफिस की तरफ मुड़ी। दरवाजा थोड़ा खोला हुआ था और अंदर से इंद्रजीत सर के बोलने की आवाज आ रही थी। आपने जिस तरह से इस इशू को हैंडल किया है उससे मिस्टर करण ग्रोवर बहुत खुश हैं। संजना ये सुनकर दंग रह गई। संजना बाहर खड़ी होकर सब सुनती रही, जबकि पूरे टाइम अंदर करण के बारे में बात हो रही थी। कोच इंद्रजीत और बॉस जय बात खत्म कर चुके थे। संजना का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो कोने में जाकर छुप गई। टाइम बीतता गया। कोच इंद्रजीत अपने घर चले गए। बॉस जय अपने ऑफिस में ही थे, लेकिन संजना वहीं की वहीं खड़ी रही। वो ही सोचती रही कि इतना बड़ा इशू इतनी आसानी से कैसे सुलझ गया। अभी तक उसे लग रहा था कि ये सब कोच इंद्रजीत की वजह से हुआ, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये सब करण ने पीठ पीछे किया। इसके अलावा करण की वजह से ही उसे इंद्रजीत जैसा कोच मिला था। वो मेरी मदद कर रहा है, उसने सोचा। हमारा ब्रेकअप तो पहले ही हो गया था और अब जब भी मिले वो हमेशा बेरुखी से पेश आया, जैसे मैं कोई अजनबी हूं। जब वो हमारे बीच दूरियां बनाना चाहता था तो फिर चुपके चुपके मेरी मदद करने की क्या जरूरत थी। इस वक्त वो सोच सोचकर संजना बहुत परेशान हो रही थी। पैदल चलते चलते उसके मन में हजारों बातें चल रही थी। उसे बहुत सी पुरानी बातें भी याद आ रही थी। जब वो 11वीं क्लास में थी तो उसकी क्लास में एक स्टूडेंट ट्रांसफर होकर आया। वो बहुत बदतमीज था, क्लास में नहीं बैठता, सारा दिन बाहर खेलता और बस लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता। संजना को नहीं पता कैसे, लेकिन वो लड़का उसे पसंद करने लगा था। हर रोज क्लास के बाद वो उसकी क्लास के बाहर उसका इंतजार करता था या खिड़की पर खड़ा होकर उसे देखकर सीटी बजाता रहता। संजना उसे इग्नोर करती रही। उसे लगा था कि कुछ दिन बाद वो किसी और लड़की के पीछे चला जाएगा। ये सोचकर उसने ये बात करण को भी नहीं बताई। एक दिन उस लड़के ने संजना को लड़कियों के टॉयलेट के बाहर पकड़ लिया। वो डर के मारे रोने लगी। टॉयलेट में और लड़कियां भी थी, जिनकी वजह से वो उसको ज्यादा परेशान नहीं कर पाया। इसके बाद स्कूल प्रिंसिपल ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया, लेकिन संजना इससे इतना ज्यादा डर गई कि उसे स्कूल जाने से भी डर लगने लगा कि कहीं वो लड़का उसे वापस ना पकड़ ले। उसे लगा था कि करण को इस बारे में कुछ नहीं पता। आखिर एक दिन वो लड़का उसके सामने आकर 3 बार उठक बैठक लगाकर माफी मांगने लगा। उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था और वो किसी से पिट कर आया था।
वो बार बार माफी मांगते हुए कह रहा था कि अब वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। उस टाइम संजना कंफ्यूज थी, इसीलिए कुछ बोल नहीं पाई। तो उस लड़के को लगा शायद उसने उसे माफ नहीं किया। ये सोचकर वो रोते हुए बोला, आपके बड़े भाई ने मेरी बहुत पिटाई की है, मैं सच में वापस आपको कभी तंग नहीं करूंगा। बड़ा भाई? उस वक्त स्कूल में होने की वजह से बॉयफ्रेंड रखने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए संजना ने सबको बोल रखा था कि करण उसका बड़ा भाई है। वैसे तो उस दिन दोनों मिलने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी उस दिन क्लास खत्म होते ही संजना करण के पास गई। उसे देखते ही उसने उसे गले लगा लिया था और बोली, आज किसी ने मुझसे माफी मांगी। करण ने उससे नाराज होते हुए कहा, अगर तुम्हारे साथ फिर ऐसा कुछ हुआ तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। मुझे डर लगता है। तुम्हें किस बात का डर? तुम्हारे साथ मैं हूं। ये सुनकर वो बहुत इमोशनल हो गई और रोने लगी। करण की बात सुनकर उसके दिल से सारा डर निकल गया था। उसने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। संजना ने हंसकर उसे और कसकर गले लगा लिया। वो बस जिंदगी भर ऐसे ही साथ रहना चाहती थी। बाद में उसे घर भेजते वक्त उसने एक बार फिर जोर देते हुए कहा, भविष्य में चाहे जो हो, तुम हमेशा मुझे अपनी परेशानी बताना, ठीक है? वो दिल से बहुत खुश थी। संजना ने फिर करण से पूछा, क्या तुम अपनी सभी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा अच्छा बर्ताव करते हो? करण ने भी बिना सोचे हाँ में सिर हिलाया। हाँ। इतना सुनते ही संजना के गाल गुस्से से फूल गए। उसके गालों को प्यार से खींचते हुए करण बोला, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। क्यों? तुम्हारी मेरे से पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? या मैं इस वक्त हूं? अगर मुझसे पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में भी कोई दूसरी नहीं होगी। संजना ने नाराज होकर कहा, नहीं, ना पास्ट में और ना ही भविष्य में। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम रहोगी। करण ने जिस तरह से उसका हाथ थाम कर ये बात कही, वो संजना के दिल को छू गई। किसे पता भविष्य में क्या होगा? शायद हमारा ब्रेकअप हो जाए। क्या तुम फिर भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे? हमारा कभी ब्रेकअप नहीं होगा। ऐसे ही सोचो कि अगर हो गया तो भी मैं किसी और को गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। फिर अगर हमारा ब्रेकअप हुआ तो क्या तुम तब भी मेरा साथ दोगे? अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो तब भी मुझे बचाओगे? हाँ। ये सुनकर वो इतना इमोशनल हो गई कि उसने उसके हाथ को किस कर लिया और खुशी से उछलते हुए बोली, तुम इतने बुद्धू क्यों हो? हमारे ब्रेकअप के बाद भी तुम मेरी मदद क्यों करोगे? तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। करण ने संजना का माथा चूमकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे लिए है तो मुझे सब मंजूर है। करण से कोई काम करवाना इस दुनिया में सबसे मुश्किल था, लेकिन उस वक्त संजना के लिए वो कुछ भी कर सकता था। संजना को ये समझ नहीं आया कि कहीं करण उसी वादे की वजह से शर्लिन के मामले में उसकी मदद तो नहीं कर रहा। वो दौड़ते हुए अपने अपार्टमेंट पहुंची। इस वक्त तक वो बुरी तरह हाँफ रही थी और सर से पांव तक पसीने में तर थी। चाहे जिस वजह से हो, करण ने उसकी मदद की थी। उस पर करण का कर्ज है। नहीं, असल में 2 कर्ज है। अच्छा होता अगर उसे ये सब पता नहीं चलता, लेकिन अब जब पता चल गया है तो वो इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो करण के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहती थी। वो ये बात समझ गई थी कि करण ने खुद आने के बजाय इंद्रजीत को ये सब हैंडल करने के लिए भेजा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे इसके बारे में पता चले और ना ही वो चाहता था कि संजना उसे थैंक यू कहे। पास्ट में उसने करण को बेमन से स्विमिंग सिखाना शुरू किया था। जब उसका कोच बदला तो वो खुद भी सफल होना चाहती थी, इसीलिए वो थोड़ा नरमी से पेश आने लगी। हालांकि अभी भी उसके मन में थोड़ी हिचकिचाहट है, जिसकी वजह से वो उसकी ठीक से मदद नहीं कर पा रही है। लेकिन अब वो पक्का फैसला कर चुकी थी कि वो करण को वाटर वर्टिगो से उबरने में पूरे दिल से मदद करेगी। जब उसने उसकी मदद की है तो उसको भी बदले में उसकी मदद करनी चाहिए। अगले दिन करण की कोचिंग थी। संजना क्लब के कार पार्क में उससे टकरा गई। अगर पहले जैसी बात होती तो वो ऐसे जताती जैसे उसने करण को देखा ही ना हो, लेकिन इस बार वो उसके पास गई और मुस्कुराकर बोली, क्या इत्तेफाक है,
मिस्टर करण? करण थोड़ा कंफ्यूज हुआ। वो अपनी भावनाएं छुपाने में माहिर था, इसीलिए कोई समझ नहीं पाता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि संजना इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है, उससे इतने अच्छे से मुस्कुराकर बात कर रही है। इस पर किसी ने जादू तो नहीं कर दिया? जब करण उसे इग्नोर करके आगे आगे चलने लगा तो संजना भी उसके पीछे पीछे चलते हुए बोली, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए एक लेसन प्लान बनाया है। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे एक बार देख लो। करण ने उसे एक नजर देखा। बदले में संजना मुस्कुरा कर बोली, दरअसल मैंने ये लेसन काफी पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी थी, इसीलिए शुरू करने में थोड़ा लेट हो गया। वो बिल्कुल भी बिजी नहीं थी, बस वो उसे सिखाना नहीं चाहती थी। करण के सामने बैठकर संजना ने कुछ लेसन प्लान दिखाए। इन्हें देखकर बताओ, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? करण चुपचाप बैठा रहा। कुर्सी पर आराम से बैठकर वो लेसन प्लान की जगह संजना को सुकून भरी नजरों से देखता रहा। कुछ देर बाद उसने नरम आवाज में पूछा, अगर इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई तो क्या तुम इसे बदल दोगी? तुमने तो एक बार। संजना धीरे से बुदबुदाई, फिर एक कोच की तरह कड़क आवाज में बोली, नहीं, ये सारे लेसन्स बहुत जरूरी है। करण ने लेसन प्लान उठाए और बिना देखे जमीन पर फेंक दिए। फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? संजना ने मुस्कुराते हुए लेसन प्लान को उठाया। मैं बस चाहती हूँ कि तुम देख लो कि ये इंटेंसिटी तुम्हारे लिए ठीक है या तुम थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहोगे। लेकिन चाहे जो कुछ हो जाए, तुम्हें ये सारे लेसन पूरे करने होंगे। नहीं, करण ने सख्ती से कहा। उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी थी और वो वापस बेरुखा बर्ताव करने लगा था। तुमने तो एक बार भी नहीं देखा, तुम किस चीज के लिए मना कर रहे हो? अगर मैंने ना कहा तो मेरा मतलब ना ही है। संजना का बर्ताव आज कुछ अजीब था। पास्ट में वो उसे बिल्कुल भी कोचिंग नहीं देना चाहती थी और जब देने लगी तो वो खुश नहीं थी, तो आज इतना खुश क्यों नजर आ रही है? संजना ने वापस लेसन प्लान करण के सामने रखा। बस एक बार देख लो, इस लेसन प्लान में पानी में जाना शामिल नहीं है, तो तुम डरो मत, इससे तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वाटर वर्टिगो का मतलब ये नहीं कि तुम्हें पानी देखते ही चक्कर आ जाएगा। वैसे भी तुम्हें पानी से इतना डर भी नहीं लगता, बस तुमको ऐसा लगता है कि अगर तुम ज्यादा पानी में गए तो तुम बेहोश हो जाओगे। उसने आगे कहा, यही बात है ना? करण चुपचाप उसे देखता रहा। संजना ने आगे बात जारी रखते हुए कहा, अब इस वाटर वर्टिगो की खास वजह यह है कि जो इमेज तुम्हारे रेटिना में बनी हुई है उसका बैलेंस सही नहीं है और इससे तुम्हारी समझने की क्षमता डिस्टर्ब हो रही है। इसे ठीक करने के लिए अक्सर दवाइयों की जरूरत नहीं होती। स्विमिंग सबसे बेस्ट इलाज है। ये तुम्हारा ध्यान भटका कर वाटर वर्टिगो के लक्षण कम करेगा। टाइम बीतने के साथ तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमें इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें इसके अनुकूल होने में टाइम लगेगा, लेकिन पूल में जाकर स्विमिंग करने की बजाय मैं तुम्हें लेसन के लिए बीच और तालाब जैसी जगहों पे लेकर जाऊंगी। तुम्हें इससे बहुत फायदा होगा। अपनी बात समझाने के बाद वो करण को देखकर खिलखिला कर मुस्कुराई। वो अपनी हल्की सी मुस्कान से ही किसी को दीवाना बना सकती थी। कुछ देर उसे देखने के बाद करण ने अपनी आंखें फेर ली। लेसन प्लान के हिसाब से हमें शुरू से स्टार्ट करना चाहिए। मैं बीच पर जाने की सलाह नहीं दूंगी क्योंकि वहां बहुत पानी होगा। क्योंकि हमें धीरे धीरे इसकी आदी होना है, इसलिए हमें झील, नदी, तालाब जैसी छोटी जगहों से शुरू करना चाहिए। वैसे जब मैंने तुम्हें पूल के किनारे बैठे देखा तो तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर मैं समझ गई थी कि तुम पहले भी ये करने की कोशिश कर चुके हो। असल में तुम खुद भी अपना वाटर वर्टिगो ठीक करना चाहते हो। ये कहते हुए संजना ने सवालिया नजरों से करण को देखा। मैं ठीक कह रही हूं ना? करण सुनकर दंग था और उसका मूड एकदम बदल गया। मूड बदल गया? संजना की आंखों में खुशी की चमक थी। वो सच जानना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसके चेहरे के भाव पढ़ पाती, वो मुड़कर कहीं और देखने लगा। भले ही उसने कुछ नोटिस ना किया हो, लेकिन जितना वो करण को जानती थी उसका बर्ताव देखकर ही समझ गई थी कि वो सही सोच रही है।
करण ने खुद ही अपना वाटर वर्टिगो ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे इतना घमंड था कि वो नहीं चाहता था ये बात किसी को पता चले। कितना मुश्किल है। संजना ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और आगे उस टॉपिक पर बात ना करके बस इतना कहा, तो हम कल अपने लेसन के लिए बीच पर जा रहे हैं। मुंबई का बेस्ट बीच अक्सा बीच था और संजना को यकीन था कि करण वहां नहीं गया होगा। अगर गया भी होगा तो वहां 2 सेकंड से ज्यादा नहीं रुका होगा। बिना सोचे करण ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें पानी में जाने को नहीं कहूंगी, हम बस वहां समंदर देखने जा रहे हैं। जितना देर तुम देखना चाहो हम देखेंगे। जब तुम्हारा मन भर जाएगा हम वहां से आ जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा। करण ने एक बार फिर मना कर दिया। उसने लेसन प्लान हाथ में लेकर ऐसे दिखाया जैसे वो अभी उसे फाड़ कर फेंक देगा। संजना ने तुरंत करण के हाथ पकड़ लिए। नहीं, तुम इन्हें नहीं फाड़ सकते। करण काफी देर तक संजना के हाव भाव देखता रहा, फिर बोला, मेरा हाथ छोड़ो। संजना ने कड़ी आवाज में कहा, नहीं छोड़ूंगी। करण बहुत गुस्से में था, फिर भी मजाकिया अंदाज में बोला, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना इतना पसंद है? उसका हाथ पकड़ना, उसका हाथ कौन पकड़ना चाहता है? वो तो बस चुपचाप उसे लेसन प्लान फाड़ने से रोक रही थी। अचानक उसे करण के हाथों में गर्मी महसूस हुई, जिससे उसकी पकड़ ढीली हो गई। उसने चिढ़कर कहा, अगर तुम्हें इसे फाड़ना है तो शौक से फाड़ो, मैं नया बना लूंगी। मैं एक कॉपी तुम्हारी माँ को भी भेज दूंगी और कहूंगी कि अगर तुम इस लेसन प्लान को फॉलो करो तो तुम्हारा वाटर वर्टिगो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर करण को और गुस्सा आ गया और बोला, अब तुम मेरी माँ को बीच में लाकर मुझे डरा रही हो। उसके गुस्से को देख संजना की और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। भले ही वो मन ही मन डर रही हो, लेकिन वो उसे ये नहीं पता लगने देना चाहती थी। दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। संजना को एहसास था कि वो मानसिक रूप से करण जितनी स्ट्रांग नहीं है। उसकी आंखें दुखने लगी थी। उसे क्या करना चाहिए? अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो मुस्कुराई। दिन की तेज रोशनी में उसकी आंखों की चमक बहुत आकर्षक लग रही थी। एक पल के लिए करण उसमें खो गया। उसे पुराने दिन याद आने लगे, जिस साल वो 11वीं में था और पेड़ के नीचे बैठकर दूसरों को बास्केटबॉल खेलते देख रहा था। पास ही में स्कूल गेट के पास एक लड़की खड़ी थी। तेज धूप में खड़े होने के बाद भी उसके चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कान थी। उसने गुस्से में लेसन प्लान टेबल पर पटका और बाहर निकल गया। संजना ने बिना 1 मिनट गवाए लेसन प्लान उठाया और करण के पीछे भागी। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? करण उसे इग्नोर करके आगे चलता रहा। संजना ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। हमारा लेसन अभी शुरू होने वाला है। मैं नहीं अटेंड करूंगा, मुझे अपना कोच बदलना है। ये सुनकर संजना परेशान हो गई और कुछ नहीं बोल पाई। जब वो सिखाना नहीं चाहती थी तो वो कोच बदलने को तैयार नहीं था, और अब जब वो पूरे दिल से उसे सिखाना चाहती है तो उसे कोच बदलना है। हे भगवान, ये तो मुझे पागल कर देगा। अब तुम्हें कोच बदलना है, इसकी वजह जान सकती हूं? संजना की तरफ बेपरवाही से देखकर करण बोला। ऐसे ही। एक बार फिर उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो मन ही मन मुस्कुरा रहा हो। संजना को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है या ऐसे ही कह रहा है। संजना ने मुंह बनाकर धीरे से कहा, चाइल्डिश। करण कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। संजना अब की बार उसके पीछे नहीं गई, बस जोर से चिल्लाई, मैं ये समझूंगी कि आज तुम छुट्टी ले रहे हो। मैं कल तुम्हारा अक्सा बीच पर इंतजार करूंगी। अगले दिन संजना अक्सा बीच पर पहुंचकर करण का इंतजार करने लगी। वो बीच पर खड़े होकर चारों तरफ देख रही थी। उस दिन वीकेंड नहीं था, इसीलिए बीच पर ज्यादा लोग नहीं थे। समंदर को देखने से संजना के अंदर बहुत जोश भर रहा था। तभी उसे समंदर में स्पीड बोट नजर आई, जिन्हें देखते ही उसे एक आइडिया आया। वो सोचने लगी अगर वो करण को जबरदस्ती अपने साथ स्पीड बोट पर ले जाए तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। वैसे जिन लोगों को वाटर वर्टिगो होता है उन्हें बोट्स में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। संजना ने टाइम देखा, आधा घंटा बीत चुका था। ऐसा लगने लगा था कि करण अब नहीं आएगा।
और सच में कोच बदलवा लेगा। उसे इस बात से खुश होना चाहिए था। आखिर अगर वो उसे कोचिंग ना दे तो फिर उनका एक दूसरे से कोई लेना देना भी नहीं होगा। वो यही तो चाहती थी। हालांकि जो कुछ भी करण ने उसके लिए किया, उसके बाद उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फॉरगेट इट। अगर उसे कोच बदलना है तो बदलने दो। वो उसका एहसान चुकाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेगी। संजना फिर भी वहां रुकी रही। अगर कल से उसे कोचिंग ना भी देनी हुई तो भी आज के लेसन का टाइम खत्म होने तक करण का इंतजार करना चाहती थी। अचानक से मौसम बदल गया और बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से सारे लोग बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढने लगे। किस्मत से बारिश कुछ ही मिनटों में रुक गई। धीरे धीरे लोग वहां से जाने लगे, जबकि संजना वहीं बैठकर अपने फोन पर सोशल मीडिया ब्राउज करती रही। अब काफी लोग उसके फेसबुक अकाउंट को अटेंशन देने लगे थे, जिससे उसके हजारों फॉलोअर्स बन गए थे। उसके सिंगल कमेंट पर हजारों लाइक्स आते थे। वैसे भी वो इशू खत्म हो चुका था और ज्यादातर लोग इस बात को भूलने भी लगे थे। जैसे ही संजना अपना फेसबुक बंद करके खड़ी हुई, उसे किसी लड़की ने पुकारा, संजना। संजना ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसे देखकर वो चौंक गई। उसके सामने उसकी चाची की बड़ी बहन की बेटी थी, मोनिका वर्मा, जो अर्पिता की कजन थी। संजना को पता था कि वो एक इंटरनेट सेलिब्रिटी थी और बहुत खूबसूरत और ग्लैमरस थी। संजना उसे देखकर मुस्कुराई। क्या इत्तेफाक है, मेरा दोस्त मुझे यहाँ घुमाने के लिए लाया है। क्या तुम अकेली हो? मोनिका ने पूछते हुए चारों तरफ मुड़कर देखा। बीच पर उस वक्त सिर्फ वही तीनों थे। नहीं, मैं अकेली नहीं हूं, मैं अपने एक स्टूडेंट का इंतजार कर रही हूं, संजना ने मोनिका के साथ खड़े लड़के को देखते हुए कहा। वो देखने में ज्यादा हैंडसम नहीं था, लेकिन काफी अमीर लगता था। इंटरनेट सेलिब्रिटी होने की वजह से वो हमेशा अमीर लड़कों से घिरी रहती थी। संजना ने मुस्कुराकर मोनिका के दोस्त को कहा, हेलो। मोनिका का अमीर दोस्त काफी घमंडी था। वो संजना के सामने शो ऑफ कर रहा था। मोनिका ये देखकर बहुत संतुष्ट हुई और संजना से मुस्कुराकर बोली, तुम्हें देखे हुए 1-2 साल हो गए, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो गई हो। वो चाहे कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, मोनिका के दोस्त ने उसे बड़े घमंड से मुस्कुराते हुए कहा। संजना उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहती थी। उसने मन में सोचा, हैंडसम? मुझे तो हॉरिबल दिखता है। इसी से किसी इंसान के व्यक्तित्व का पता चलता है। मोनिका अपने दोस्त के साथ फ्लर्ट करते हुए बोली, मजाक मत करो। वो संजना के सामने बैठकर बात करने लगी। मुझे अंकल ने बताया था कि तुम यहाँ पढ़ने आई हो और अपने साथ अपनी बहन को भी लाई हो, है ना? अभी वो कैसी है? क्या वो कोमा से बाहर आ गई? सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी कोमा से बाहर आएगी। तुम्हें अपने आगे की जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी उसके ठीक होने का क्या फायदा? उसकी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स मर गए और तुम्हें उसका बोझ भी उठाना पड़ रहा है। वो मनहूस है। अगर मैं उसकी जगह होती तो कब का खुदकुशी कर लेती। अगर ऐसा है तो बेहतर है जिंदगी भर कोमा में रहो। उसकी बात सुनकर संजना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। लोग उसके बारे में जो चाहे कहें, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी बहन के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। उसने कहा, ये मेरे घर का मामला है, तुम्हें यहाँ खड़े होकर इस बारे में बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा तुमने? मैं बकवास कर रही हूँ? मोनिका ये सुनकर बुरी तरह से चिढ़ गई और संजना पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम्हें सच में लोगों की अच्छी इंटेंशन की परख नहीं है क्या? मैं तुम्हारी भलाई के लिए नहीं बोल रही हूं। फिर उसने अपने दोस्त की तरफ देखा। समीर। अपना नाम सुनते ही उसका घमंडी दोस्त तुरंत उसे तसल्ली देने लगा। तुम गुस्सा मत करो, तुम परेशान मत हो। फिर वो संजना की तरफ मुड़कर उसे लेक्चर देने लगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मोनिका तुम्हारी भलाई चाह रही थी और उसे अप्रिशिएट करने के बजाय तुमने उसका दिल दुखा दिया। उस वक्त संजना को अपने सामने खड़े दोनों लोग ही फनी लग रहे थे। वो उनका मजाक उड़ाते हुए बोली, मैं भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। एक ही नजर में देखकर ही समझ गई थी कि तुम्हारा दोस्त प्ले बॉय है। जब तुमसे मन भर जाएगा तो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा।
बेहतर होगा तुम उससे थोड़ी दूरी बना के रखो, वरना जब तक तुम अपनी बॉडी यूज नहीं करने देती तब तक वो तुम पर ऐसे ही पैसे लुटाता रहेगा। मोनिका ये सब सुनकर शॉक थी। संजना! समीर गुस्से में चीखा। ब्लडी हेल, तुमने अभी क्या कहा? एक पल वो गुस्से में उबल रहा था और अगले ही पल वो संजना की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मिस्टर करण ग्रोवर? संजना ने मुड़कर करण को देखा, जिसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसे पता ही नहीं चला करण कब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। मोनिका भी कंफ्यूज होकर मुड़ी। जैसे ही उसकी नजर हैंडसम गुड लुकिंग करण पर पड़ी, वो उसे देखते रह गई। सिर्फ उसकी आंखों को देखकर ही उसके रहस्यमय और शातिर होने का एहसास हो रहा था। उसने समीर को करण ग्रोवर कहते सुना। इसका मतलब ये ग्रोवर फैमिली में से है। मिस्टर करण ग्रोवर, क्या इत्तेफाक है, मुझे पता ही नहीं था कि आपसे यहां मुलाकात हो जाएगी। समीर ने आश्चर्य से पूछा। करण ने उसे देखा। वो उसे नहीं जानता, इसीलिए उसने समीर को पूरी तरह से इग्नोर किया और उसकी बजाय संजना को देखा। संजना मुस्कुराई। तुम आ गए? मोनिका हक्की बक्की रह गई। करण ग्रोवर संजना से मिलने आया था, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट, उसने कहा था कि वो अपने स्टूडेंट का इंतजार कर रही है, तो क्या करण ग्रोवर उसका स्टूडेंट है? मोनिका ने सोचा। करण के इग्नोर करने के बावजूद समीर चापलूसी करते हुए बोला, आप भी बीच पर घूमने आए हैं? क्या मैं किसी को बोलकर बीच बुक करवा दूं? बुक? संजना अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। वो क्या खुद को बीच का मालिक समझता है? भले ही दोनों अमीर थे, लेकिन करण लुक्स, बॉडी और फैशन के मामले में समीर से कहीं ज्यादा ऊपर था। समीर लालची किस्म का इंसान था, जो करण जैसे पावरफुल इंसान के तलवे चाटने को भी तैयार था। करण ने संजना से पूछा, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? संजना ने ना में सिर हिलाया। बारिश रुक गई है, चलो हम बीच पर टहलते हैं। अरे वाह संजना, तुम लोग भी बीच पर घूमने जा रहे हो और हम भी, चलो साथ चलते हैं। मोनिका ने तुरंत उम्मीद भरी नजरों से संजना को देखते हुए कहा। बढ़िया, चलो साथ चलते हैं। समीर ने भी तुरंत जोर देते हुए कहा। इस वक्त वो संजना के साथ अपनी लड़ाई बिल्कुल भूल गया था। संजना का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। आखिर ये सब हो क्या रहा था? कहीं मोनिका को करण में दिलचस्पी तो नहीं होने लगी? ऐसा है तो फिर उसके अमीर दोस्त का क्या होगा, जो बीच बुक करवाना चाहता था? करण बिना कुछ बोले बस समीर को गुस्से से देखता रहा। समीर को अचानक एहसास हुआ कि वो करण के सर्कल में नहीं था। करण अपने सर्कल के लोगों को जानता था। वो लोग बहुत हाई क्लास थे और लोगों में उनका दबदबा था। उसके सर्कल में भी ऐसा कोई नहीं था जो करण को जानता ना हो। वो ऐसा इंसान था जिसे फालतू बात करके टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं था। वो कम बात करता था, सबसे अच्छे से मिलता, मुस्कुराता, लेकिन जितना जरूरी हो बस उतनी ही बात करता था। समीर ने पहले जिस तरह से रिएक्ट किया, उससे साफ पता चल रहा था कि वो करण के साथ दोस्ती करने के लिए कितना बेचैन है। ऑफ कोर्स, कोई भी समझ जाएगा कि ग्रोवर फैमिली से अच्छे संबंध होना कितना फायदेमंद होगा। जैसे ही समीर को एहसास हुआ कि करण की चापलूसी करने का कोई फायदा नहीं, उसने तुरंत बात बदली। मुझे याद आया कि मुझे जरूरी काम है, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा मिस्टर करण। भले ही वो करण से कनेक्शन ना बना पाए, लेकिन वो उसको नाराज भी नहीं करना चाहता था। ओह, वहां से जाने का सोचकर मोनिका डिसअपॉइंट हो गई। उसकी आंखें पूरे टाइम करण पर ही टिकी हुई थी, इस उम्मीद में कि शायद वो उसे रुकने का इशारा कर दे, लेकिन उसकी उम्मीद पर पानी फिर गया। रुकने का इशारा तो दूर, करण ने उसे नजर उठाकर देखा तक नहीं। उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। आखिर वो इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखते थे। अगर वो इस अमीरजादे को फंसा भी ना पाई, तो भी इसके साथ थोड़ा घूमना फिरना, दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए काफी था। जाने से पहले उसने मुस्कुराकर संजना से कहा, संजना, चाहे जो हो, मैं भी तुम्हारी कजन हूं।
अब जब हम सब एक ही शहर में हैं तो हमें मिलते रहना चाहिए। मैं कल तुम्हें खाने पर इनवाइट करने के लिए फोन करूंगी, ठीक है? ये कहते हुए उसकी नजर करण पर ही थी। समीर को ये देखकर अच्छा नहीं लगा। वो बेवकूफ नहीं था। करण पर मोनिका की लालची नजर कैसे नहीं देख पाता? उसने इस लड़की के पीछे बहुत पैसे लुटाए थे और वो उसके सामने किसी और लड़के से फ्लर्ट कर रही थी। समीर जानता था कि पैसे और गुड लुक्स के मामले में करण उससे कहीं ऊपर है, इसीलिए लड़कियों का उससे आकर्षित होना स्वाभाविक है। लेकिन ये मोनिका तो उसके सामने बिल्कुल ही बेशर्म बन गई। ये अपने आप को समझती क्या है? समीर ने सोचा। फिर भी समीर इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं था। संजना करण के काफी करीब लगती है और मोनिका संजना की कजिन है। क्या पता उसके जरिए वो भी करण से कनेक्शन बनाने में कामयाब हो जाए। समीर ने अपने मोबाइल से फेसबुक पर एक पोस्ट डाला, मोमेंट्स। उसके फ्रेंड लिस्ट में उसके सर्कल के अमीर लड़कों के अलावा करण के सर्कल के लोग भी थे। गेस करो आज मैं बीच पर किससे मिला? इतना लिखा और उसने कुछ इमोकेशंस भी जोड़ दिए। तुरंत उस पर लोग कमेंट करके पूछने लगे वो किसकी बात कर रहा है। समीर वो कमेंट्स देखकर बड़ा खुश हुआ और उसने जवाब में लिखा, ग्रोवर फैमिली का सबसे छोटा बेटा करण ग्रोवर। नामुमकिन। सही है। फोटो पोस्ट करो वरना विश्वास नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, फोटो पोस्ट करो वरना विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे ही फेंको मत। समीर ने जवाब दिया, ये सच है। मैं बारिश से बचने की जगह ढूंढते हुए उनसे मिला। वो किसी लड़की के साथ थे और लग रहा था कि उन दोनों के बीच कोई रिश्ता है। उसकी पोस्ट पर लोग इस बारे में पूरे जोश से चर्चा करने लगे और ऐसे ही करण के किसी लड़की के साथ बीच पर जाने की खबर हर जगह फैल गई। बारिश रुकने के बाद धूप निकल आई। बीच पर बहुत सारे कपल्स मस्ती कर रहे थे। संजना ने करण की तरफ देखकर पूछा, वो कौन था? करण ने पलटकर उसी से सवाल पूछा, क्या तुम उस लड़की को जानती हो? वो अब नरमी से बात कर रहा था। संजना ने पूछा, तुम्हारा मतलब मोनिका से है? वो मेरी कजन अर्पिता की कजन है और उसके दोस्त को मैं नहीं जानती, लेकिन लगता है वो तुम्हें जानता है। करण ने चिढ़ के कहा, मैं उसे नहीं जानता। ओह, तो चलो बीच पर चले। इतना कहकर संजना आगे बढ़ गई। कुछ कदम चलकर उसे एहसास हुआ कि करण उसके पीछे नहीं आ रहा। वो वापस मुड़कर उसके पास गई। बीच पर चलो। करण एक पिलर के सहारे खड़ा होकर अजीब नजरों से संजना को देखते हुए बोला, मैंने ये कब कहा कि मैं बीच पर जाऊंगा? क्या तुम सच में बीच पर नहीं घूमना चाहते? जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो चलो थोड़ा बीच पर घूम ले, तुम्हें सच में बहुत अच्छा लगेगा। संजना उसे मनाने की कोशिश करती रही। करण जब भी संजना की आंखों में देखता वो खो जाता। उसने सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। नहीं जाऊंगा, प्लीज चलो ना। नहीं जाऊंगा, जब तुम यहाँ आ गए हो तो चलो। अचानक करण की आंखें चमक उठी और वो शैतानी भरी मुस्कान के साथ संजना से बोला, तुम सच में मुझे बीच ले जाने के लिए इतनी बेचैन हो? संजना ने हामी भर के कहा, बिल्कुल, ये लेसन तुम्हें जरूर करना चाहिए। अगर तुम्हें अपना वाटर वर्टी को ठीक करना है तो तुम्हें समंदर का सामना करना होगा। करण संजना को गौर से देखता रहा, जैसे उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। तुम सचमुच मेरा वाटर वर्टी को ठीक करने के लिए इतनी उतावली हो? संजना उसके पास आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराकर बोली, तुम मेरे स्टूडेंट हो तो तुम्हारा वाटर वर्टी को ठीक करना मेरा फर्ज है। ये सुनकर करण हंसा। चलो अब चलते हैं। संजना को लगा करण इतना घमंडी है कि वो आगे होकर उसकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए उसने करण का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। लेकिन उससे पहले करण ने उसका हाथ खींचकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके इस एक्शन से संजना को बहुत आश्चर्य हुआ। करण उसके हाव भाव देखकर हंसा और उसके कानों में धीरे से बोला, अचानक मैं पछताने लगा हूं। संजना अभी भी हैरान थी। करण ने आगे कहा, मैंने इतने सालों में जान लिया है कि तुम्हारे जैसी खूबसूरती ही मेरे स्टैंडर्ड और टेस्ट को सूट करती है।
करण ने अभी भी उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। उसकी आवाज में अजीब सी कशिश थी। घबराकर संजना ने उसे धक्का दिया। करण संजना के धक्के से हिला भी नहीं, लेकिन उसने अपनी पकड़ जरूर ढीली कर दी। वो आगे बोला, तुम्हें मुझसे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। संजना समझ गई थी कि वो उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। उसके मन में करण के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो बस उसे स्विमिंग सिखाकर उसका वाटर वर्टिगो ठीक करना चाहती थी ताकि वो उसका एहसान चुका सके। वो हंसी। बिल्कुल, मैं दिल से बहुत खुश हूं। अगर मेरी खूबसूरती तुम जैसे हैंडसम हंक के स्टैंडर्ड और टेस्ट को सूट करती है तो ये मेरी आकर्षक खूबसूरती का सबूत है। संजना का जवाब सुनकर करण को गुस्सा आ गया। उससे इतना सब कहने के बाद भी वो गुस्सा होने की बजाय मुस्कुरा रही थी। ये क्या करना चाहती है? संजना फिर हंसी। चलो, अब हम दोनों एक दूसरे की तारीफ करना बंद करते हैं। अगर किसी ने सुन लिया तो वो लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे, है ना? मुझे पता है कि तुम मुझे छेड़ रहे थे। अगर तुम अभी भी मेरे साथ बीच पर नहीं गए और ऐसे ही अजीब बिहेव करते रहे तो मुझे सच में लगने लगेगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स है, समझे? ये सुनते ही करण की बोलती बंद हो गई और वो चुपचाप संजना को देखता रहा। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा था कि उसके मन में कुछ चल रहा है, लेकिन उसकी आंखों से उसकी भावनाएं पढ़ पाना मुश्किल था। लेकिन फिर भी संजना उसे देखकर समझ रही थी कि वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि वो कुछ भी कर सकता था। जरूर उसने कुछ ऐसा बोला जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन टॉपिक भी तो करण ने शुरू किया था। उसने बात को टालकर वापस बीच पर जाने की बात छेड़ी। तुमने देखा नहीं ये बीच कितना सुंदर है? पानी भी साफ है और मौसम भी सुहाना है। चलो थोड़ा आसपास घूमते हैं, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। करण ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हें याद है एक बार तुमने कहा था जब कोई लड़की नॉनस्टॉप बातें करती है तो इसका मतलब उसे तुमसे किस चाहिए। करण के मुंह से ये बात सुनते ही संजना का दिल जोर से धड़का। मैं घबराहट के मारे उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। मेरा इस वक्त वो मतलब नहीं है। मैं तुम्हारी कोच हूं तो जाहिर है मुझे तुम्हें समझाने के लिए ज्यादा बोलना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिखा रही हूं। तुम्हें मेरे बोलने के बजाय चुप रहने की चिंता करनी चाहिए। अगर तुम सच में बीच पर नहीं जाना चाहते हो तो हम यहीं बैठ। करण ने उसे बेपरवाही से देखा और उसकी बात खत्म होने के इंतजार किए बिना बीच पर जाने लगा। संजना उसे देखती रह गई। ये मेरी बात मान गया, उसने सोचा। फिर वो जल्दी से उसके पीछे भागी। करण समुद्र की तरफ जाने के बजाय बीच पर बने एक रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ गया। वैसे भी ये लंच टाइम नहीं था, लेकिन रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग नहीं थे। वो ऐसी टेबल पर बैठा जहां से समंदर सामने दिख रहा था। वो बस वहां बैठकर समंदर को आराम से देखना चाहता था। वैसे तो संजना चाहती थी कि वो समंदर के पास जाए, लेकिन ये भी ठीक था। संजना ने मन में ही सोचा, क्योंकि ये पहली बार है मैं उसे यहाँ बैठने देती हूँ, एक बार में एक स्टेप लेना ठीक रहेगा। वो उसके सामने बैठ गई। करण ने मेन्यू देखा। वहां बैठने का भी अच्छा आइडिया है। कुछ खाते पीते समंदर को देखने से तुम्हारा ध्यान बटा रहेगा। करण कुछ नहीं बोला, बस मेन्यू दिखाकर वेटर को ऑर्डर दे दिया। वहां ज्यादा कस्टमर नहीं थे, इसीलिए उसका ऑर्डर जल्दी सर्व हो गया। पूरी टेबल पर तरह तरह की टेस्टी डिशेस रखी हुई थी, जिन्हें देखकर संजना की आंखें चमक उठी। खाने की इतनी सारी डिशेस देखते ही उसे भूख लगने लगी थी। उसने करण की तरफ देखा। वो पहले ही खाना खाना शुरू कर चुका था और उसने एक बार भी संजना से खाने के लिए नहीं पूछा। अगर वो पूछता भी तो संजना जरूर मना कर देती। अब जब वो पूछ ही नहीं रहा था तो वो बिल्कुल भी वहां नहीं बैठ सकती थी। इतना सारा खाना वो अकेला कैसे खाएगा? संजना ने वहां से जाने का फैसला किया। ये सोचकर संजना वहां से उठी और बोली, तुम पहले खाना खा लो, मैं तब तक बीच पर घूम रही हूँ। करण ने बिना उसकी तरफ देखे बेपरवाही से कहा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन पहले बिल दे दो।